हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी क्लासेज मैथमेटिक्स की चल रही हैं, हम रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आयु संबंधित। ठीक है, आज की हमारी थर्ड क्लास है और दो क्लास हमने आयु से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं एज के वो दो क्लास हमने पीछे कर ली हैं। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से एक बार सोच लो। पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। ध्यान से समझना, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता और ये कौन हो गया? पुत्र। ठीक है, यदि पिता 3 साल का है तो पुत्र कितने का होगा? 1 का। सिंपल सी बात है, 1:3 ये अनुपात है, रेशियो रहेगा। ठीक है, पुत्र की आयु पिता की 1/3 कहे या पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, सेम बात है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। 13:5 कितने साल बाद? 4 साल बाद। अब ये बताइए, ये गैप कितना है? तो ये गैप तो 10 का है और ये गैप 4 का है। हमें तो गैप समान करना है। इसको हटाओ, फिर हम गैप समान कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से मैंने पीछे की क्लासेज में बताया है। यदि कोई नया भाई है वो जरूर एक बार पीछे की क्लास देख ले। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल लो, यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देंगे और ये डिफरेंस निकाल लो, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नया अनुपात आ गया 8×3 24, 8 एकम 8 और ये 2 से 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10। अब बताइए डिफरेंस समान है क्या? हाँ, 2 का डिफरेंस है और लेके आना कितने का है? 4 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 साल लग गए। क्वेश्चन में 2 साल दिखा रहा है तो हमें डबल करना पड़ेगा सारा का सारा। तो 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। बस यही तो पूछा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 24 और 48 और 16। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 48 साल, 48 ईयर्स आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से सोचिए एक बार। सोचो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र से 7 गुनी थी। पिता और पुत्र, ठीक है, कितने गुनी थी? 7 गुनी। अच्छा, कितने साल पहले? 3 साल पहले। और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अब आप ये बताइए, ये तो समान है, ये गैप तो 0 है और ये गैप 3 का है। हमें समान चाहिए तो इनका गैप कितना? 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई करो। इनका गैप 6 का, यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आप देखो नया अनुपात क्या आएगा? तो आप कहोगे नया अनुपात आएगा 21:3 और 24:6। 3 बड़ा है और क्वेश्चन में कितना बड़ा है? 3 से -3 से +3 तक जाना है तो टोटल 6 का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 6 का गैप के लिए क्या करोगे? 3 का गैप है, 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 दूनी 42 और 3 दूनी 6। ये कब की उम्र आई है? अरे बोलो, ये कब की उम्र आई है? ये आई है आपकी 3 साल पहले की। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से अब। अरे मैंने बताया था इसको 2 से 3 का गैप है, 6 बनाना है तो डबल कर देंगे। तो 21 दूनी 42, 3 दूनी 6। ये 3 साल पहले की आयु आ गई है और पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो 3 साल पहले 42 थी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 42 और 3, अरे हाँ या ना, ये 3 साल पहले की है, इसका मतलब वर्तमान में आना है तो 3 ऐड कर देंगे तो कितने साल हो जाएगी? 45 ईयर। ठीक है, 45 ईयर्स। आंसर विल बी सी, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। पिता पिता और पुत्र आयु का अनुपात है 4 और 1। 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले दे दिया तो 5 वर्ष पहले वाला पहले लिख लो आप। 9 गुना थी तो 9:1 5 साल पहले। और अब कितना है?
4 1 का, पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। फिर वही करना पड़ेगा, ये डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई, ये डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नया अनुपात आएगा 9 3 27 और 3 एकम 3, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, 5 का अंतर है। और क्वेश्चन में भी कितना है, यहाँ भी देखो 5 साल पहले की आयु ये है और यहाँ की 27 और 3। वर्तमान क्या बताना है, क्या पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 32 साल है, 32 साल हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं। 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु, समीर और अशोक की आयु का अनुपात है 4:3। 1 साल पहले, 1 वर्ष बाद 5 4, 1 वर्ष बाद टोटल गैप कितना, 2 साल का। यहाँ गैप चेक करो समान है क्या, हाँ बिल्कुल 1 है। 1 नहीं करना, हमें कितना करना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब ये कब की आयु आ गई, 1 साल पहले की है, ठीक है ना। ये 1 साल पहले का अनुपात था तो ये आ गया 1 साल पहले का। पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 साल पहले 8 थी तो अब कितनी है 9, 6 थी तो अब कितनी है 7, ये वर्तमान आ गया, ठीक है। और उनका योग पूछे तो 9 और 7 16 साल, 16 साल आपका आंसर विल बी ए रहेगा। ठीक है भाई, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे बताया है, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये बातें बताई हैं कि आप कैसे आयु के क्वेश्चंस को, एजेस के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। वैसे ही क्वेश्चंस हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, पिता, अरे भाई पी क्यों लिख दिया, पिता और कौन है, पुत्र की आयु का अनुपात है 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। अब यदि यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे बिना कोई HCF लिए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ लेना पड़ेगा, कोई एक HCF लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसकी आयु 4x है, इसकी 1x है, दोनों को मल्टीप्लाई दे दी, 4x² बराबर है 100, कितना है 196। तो x² का मान कितना आएगा, तो आप हो गया आएगा 36। बोलो हाँ या ना, सही है क्या, 4 चौके 16 और 4 में 36, बिल्कुल गलत है। 4 चौके 16 और 4 में 36, तो x का मान हमारे पास आएगा 7, x का मान 7 आ गया, यहाँ पुट कर दो, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। उनकी आयु का गुणनफल ये है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। अब आयु का गुणनफल आ गया हमारे पास, वर्तमान आयु ये अनुपात ये था, अब आयु आ गई, वर्तमान आ गया, तो 5 साल बाद 35, 28 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 33 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या रहेगा, 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे 4, 11:4, आंसर विल बी बी। फिर से समझ लो एक बार, मैंने क्या बताया है, यदि कहे कि उनकी आयु का गुणनफल ये है, तो आपको यहाँ मेरे भाई अनुपात में दे रखा है ना 4:1, तो 4x 1x लेना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट यदि आप गुणा कर दोगे तो 4 एकम 4 का मतलब 196, तो ये गलत हो जाएगा। 1 का मतलब फिर यहाँ पे 49 आएगा और 1 का मतलब 49, यहाँ गुणा करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें 4x 1x मल्टीप्लाई 4x² बनेगा ये, और x² का मान कितना बन जाएगा 196/4, x का मान आएगा 7, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। आइए अगले सवाल पर, राम की वर्तमान आयु पिता की आयु का 1/6 है। फिर वही बात है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हमारे पास दे दिया गया है, कितना है 6:1। वर्तमान आयु का अंतर 35 वर्ष है। देखो वर्तमान आयु है कितनी 6:1, आप मर्जी है आपकी, x ले लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 6:1x और 1x का अंतर कितना है 5x, और क्वेश्चन में कितना है 35, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो उम्र आ गई इसकी 7 छिके 42 और 7 एकम 7। पिता 42 साल का, पुत्र 7 साल का है। वर्तमान आयु का अंतर ये दे दिया, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 42 ईयर्स और 7 ईयर्स आपके पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए सर। सीता की वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की 6/5 गुनी है। समझना ध्यान से, 6/5 का मतलब है 6 और 5। यदि आज उसकी आयु 6 साल है सीता की, तो विवाह के समय आयु कितनी थी 5 साल। ये कहने का मतलब ये है उसका। अभी तो हो नहीं सकता कि विवाह 6 साल का हुआ हो और आज 5 का है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले शादी हुई है तो उम्र पहले की बात करेंगे कम होगी पहले, और आज बड़ी है उम्र, तो अनुपातिक वैल्यू है 6 और 5। अब ये देखो यहाँ गैप कितना है, यहाँ आप कहोगे सर 1 साल पहले शादी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कितने साल पहले शादी हुई है, उसका विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो 1 को हमने 6 बनाना है, तो 6 6 36 और 6 5
36। आज उसकी उम्र 36 साल है, विवाह के समय उसकी उम्र कितनी थी? 30 साल थी। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 12वां हिस्सा है। उसकी उम्र कितनी है? 36 साल है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 12वां हिस्सा है। 12 तिये 36। 3 साल का आज उसका पुत्र है। आज उसका पुत्र कितने साल का है? 3 साल का। उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। उसका बेटा 3 साल का है। हो गया आपका आंसर। यदि आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है, चलो कर लेना, ठीक है। 0.75 ऑप्शन है आपके पास। चलिए आगे। सीता की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की 4 अनुपात, वैसा ही क्वेश्चन है। 4 3। ये कब की है? आज उसकी आयु है। और ये कब की है? ये विवाह के समय की आयु है। यहाँ अंतर 1 का है और सवाल में अंतर 9 का है। तो भाई 9 चौके 36 और 9 तिये 27। 36 और 27। उसकी शादी 27 साल की उम्र में हुई थी और आज उसकी उम्र कितनी है? 36 साल। उसकी बेटे की आयु उसकी आयु का छठा हिस्सा है। तो 36 का छठा हिस्सा, इसका मतलब पुत्र कितने साल का? आज 6 साल का है। 2 वर्ष पहले उसकी बेटे की आयु आज 6 साल का है। तो 2 साल पहले बेटे कितना साल का था? बेटा था 4 साल का। अरे कितने साल का था बोलो? 4 साल का था। हाँ या ना? ठीक है जी बिल्कुल हाँ। आइए अगले सवाल पर। राम की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। ये राम है और ये उसका भाई है। अब भाई की उम्र की बात करें ना, तो यदि इसको हम x लेंगे, समझना ध्यान से, और यहाँ ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं x है। अगर ये x है, देखो ये क्वेश्चन है, समझ के करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो लगानी नहीं है। अगले ने x ले रखा तो हमें लेना पड़ेगा। उसके भाई की आयु के 2 गुने से, तो 2 गुने से 4 कम है, तो 4 कम लिख दिया हमने। सही बात है, ठीक है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है? अगर ये x साल का है तो ये 2x माइनस 4 का होगा। ऑप्शन है कहीं? हाँ, ये रहा आपके पास 2x माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बोलो हाँ या ना? ऐसे भी आ सकते हैं, तो आपको समझने पड़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है जी? 9 वर्ष बड़ा है। तो मैं यहां लिख दूं ए और यहां लिख दूं बी। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी को यदि मैं मानूं x वर्ष का है, तो ए कितने साल का हो गया? आप कहोगे सर x प्लस 9 ईयर्स का। ये सर नो, ए x साल का है, तो आप बताओ b कितने साल का है? b x साल का है तो a कितने साल का है? 9 साल बड़ा हो गया। जबकि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? x प्लस 19 का। ये कितने का हो जाएगा? x प्लस 10। अब इन दोनों बातों के बीच में कोई उसने रिलेशन दिया है। क्या दिया है? ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाती है। अच्छा, ध्यान से समझना। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं क्या कहा इसने। जबकि 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का, बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। तो हमने 2 गुनी लिख दिया, मतलब ये दोनों बातें बराबर है। उसने कहा कि ए की 10 साल बाद और बी की 10 साल पहले की उम्र देखे ना, तो ये जो उम्र है ये इसकी उम्र का 2 गुना है। ठीक है, अब हम x का मान बता सकते हैं। x प्लस 19 बराबर होगा 2x माइनस 20। x को उस साइड ले आओ, 20 को इस साइड, तो x बराबर आ जाएगा 20 और 19 कितना आएगा? 39। पूछा है कि b की आयु क्या होगी, और b कौन था? x था, तो x का मान कितना आ गया? 39 ईयर्स। आंसर विल बी बी। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और श्याम की उम्र का गुणनफल 240 वर्ष है। देखो, रे फॉर राम और से फॉर श्याम, ठीक है। उनकी आयु, अगर ये x का है ये y का है, तो x गुणा y आपके पास गिवन है। कितना है भाई? 240 है। यदि श्याम की उम्र का 2 गुना, अब श्याम की उम्र का 2 गुना, तो इसको हम कर लें 2 गुना। राम की उम्र से 4 वर्ष अधिक है और राम की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। ये दोनों बातें बराबर हैं भाई। इसका 2 गुना, इससे 4 ज्यादा है, तो श्याम की उम्र क्या होगी? अब ऐसे सवाल में देखो आपके पास 2 इक्वेशन हैं, ठीक है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? आपके पास 2 इक्वेशन है और आपके पास
दो वैल्यूज निकाल, आपके पास दो इक्वेशन हैं, बोलो हाँ है ना, और दो ही वेरिएबल हैं, तो आप समीकरण बना के निकाल सकते हो। लेकिन यदि यहाँ x या y को पुट करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सवाल लेंथी बनेगा। इसलिए हम ऐसा करें, ऑप्शन को उठा लेते हैं। उसने कहा श्याम की उम्र, इसका मतलब y की उम्र यदि 10 साल होती, तो इसको तो अगर आप 10 साल लोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 साल। तो यहाँ पुट करेंगे नाम, तो आप देखो यहाँ y का मान है 10 गुणा 2, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो 20 आ गया, कितना आया है 24 और 4 28, बराबर नहीं आएगा। यदि मैं ले लेता हूँ 12 साल, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया। और यदि इसको 12 लेंगे, y को 12 लेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे 20 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 20 ये ले लिया, 20 और 4 24। देखो यहाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसका मतलब b की उम्र कितनी हो जाएगी 12 साल होगी। b की पूछे 12 और 240 से गुणा करें तो क्या मिलेगा, तो 12 के साथ यदि हम 240 निकालने के लिए गुणा करें तो 20 की करनी पड़ेगी, 12 के साथ 20 की करेंगे तो 240 आएगा। तो a की आएगी 20 और b की आएगी 12। आइए हमारा आज का लास्ट, कहने का मतलब अंतिम सवाल है, क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अरे भाई पिताजी, और ये है आपका पुत्र जी। पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, ये 1 साल का है ना, अपने बेटे की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, हो गया। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पितर की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। अब 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा x+3 का, और ये कितने का हो जाएगा पुत्र पिता, तो 3x + 6 ईयर का हो जाएगा, हाँ या ना। 3 साल बाद देखो पिता की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये कहानी हमने लिख दी है। 3 वर्ष बाद तो इसकी कितनी, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ये लो भाई, ये दोनों बातें बराबर हैं। 3 वर्ष बाद इसका डबल, उसमें 10 ऐड कर देना, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 3x + 6 = 2x + 6 प्लस ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 2x इस साइड आएगा, 3x में से घटेगा तो x बराबर होगा 16 - 6 बराबर 10। और x किसको माना था हमने, पुत्र को। बेटा कितने साल का है 10 साल का है, बेटे की वर्तमान आयु 10 साल है। उसने पूछा क्या है, पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी। 10 × 30 और +3, आंसर विल बी 33। ऑप्शन में है, हाँ जी, ऑप्शन आंसर विल बी बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट रहेगा हमारा नया चैप्टर। ठीक है जी, तो क्लास को ज़रूर आप कंप्लीट देखना, और यदि अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।